नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है फॉर द विंटर सेशन, उसको आज हम लोग बड़े डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पे हैं जिसका नाम है हसल विथ रिशु। एंड अभी तक मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज है एंड आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिए एंड आप उसके एक बार डेडलाइन को कंफर्म कर लीजिए कि डेडलाइन अभी है या नहीं। अगर डेडलाइन बचता है तो प्लीज़ आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो हम लोग यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है जहाँ पे जेएनयू एडमिशन करके लिखा होगा 2025 वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड ये भारत की सेकंड रैंक की यूनिवर्सिटी है। अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में ये सेकंड रैंक की यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी बेहतरीन है। एंड एक बात और अभी मैं आपको रिवील कर दूंगा कि एक्चुअली मेरा एक मास्टर्स का डिग्री भी जेएनयू से ही है। मैंने भी यहाँ पे 2 साल रह के अपना मास्टर्स करा है। बाकी अब मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, कभी किसी अलग वीडियो में दूंगा। तब तक मेरा एक परिवार जो है कि बड़ा हो जाए यूट्यूब पे, उसके बाद मैं अपना रिवील करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीएचडी शेड्यूल 2025 फेज 2 यानी कि विंटर सेशन के लिए लाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल अगर देखेंगे तो सबसे पहला है कि थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका जो लास्ट डेट है 3 दिसंबर है, रात के 11:50 PM तक। ठीक है। एंड करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली 4 से 5 दिसंबर को यहाँ पे करेक्शन का डेट दिया जाएगा। एंड उसके बाद है इनविटेशन ऑफ वाइवा भोज टू द कैंडिडेट। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होएगा जो कि 13 दिसंबर को यहाँ पे आपको इनविटेशन भेज दिया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे जो वाइवा होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो 19 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जो कि 2 जनवरी 2026 को होगा। एंड प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट जो है कि आपको जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तब आपको 2 से लेकर 4 तारीख तक आपको अपना सीट सिक्योर कर लेना है फी पेमेंट करके। फी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। यूं मान लो कि 100 से 200 रुपए के बीच में आपका फी होगा यहाँ पे सीट को ब्लॉक करने के लिए, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 8 से 9 जनवरी 2026 को भी यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाएगा जो फर्स्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे। एंड पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जो कि 16 जनवरी 2026 को आएगा। एंड प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ब्लॉकिंग जो सेकेंड लिस्ट में आएगा उनके लिए है 16 से 18 जनवरी तक आपको यहाँ पे सीट ब्लॉक कर लेना है। एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करूँ सेकेंड लिस्ट वालों को तो 22 जनवरी को यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। एंड रिलीज ऑफ थर्ड या फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेवर कंसिडर नेसेसरी जो है कि अगर रिलीज तो करा जाएगा लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि लिस्ट में किसी का नाम ही हो सकता है। बहुत सारे बच्चे पहले ही एडमिशन ले चुके होंगे तो सीट अगर वैकेंट नहीं हो तो थर्ड लिस्ट नहीं भी आ सकती है। ठीक है, जो कि 29 जनवरी 2026 को टेंटेटिव है। एंड इसका जो है कि यहाँ पे आपको सीट ब्लॉक करने का जो डेट है 29 टू 31 जनवरी है। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा थर्ड लिस्ट वाले का 5 जनवरी को। एंड डेडलाइन फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन है 10 फरवरी 2026। तो ये जनरली शेड्यूल है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। एंड इसका जो ब्राउज़र है अगर उसे देखेंगे, एक्चुअली ब्राउज़र बहुत बड़ा है तो अपन एक एक करके तो नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही से देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे सेंटर एंड स्कूल है तो उसका वो अलग अलग से एलिजिबिलिटी दे रखा है। तो एक बार प्लीज आप उसे रेफर कर दीजिएगा क्योंकि अगर मैं इतना डिटेल में अगर वीडियो बनाऊँ तो ये
काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दो ऐसे यहाँ पे सेंटर या स्कूल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यूँ कह लो तो 50 प्लस भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बारी आपका जिस सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे आकर के एक बार इस पीडीएफ के को चेक कीजिएगा। वैसे इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर के JNU PhD एडमिशन अगर टाइप कर देते हैं तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन थ्रू किसके थ्रू होगा, तो UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन ऑल 3 कैटेगरीज में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC CSIR यूजिंग नेट परसेंटाइल आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एज अंडर। पहला कैटेगरी JRF के द्वारा, दूसरा है कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF कैटेगरी, और तीसरा है कैंडिडेट नाइदर क्वालिफाइड फॉर JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बट एलिजिबल फॉर टू द PhD ओनली। अगर PhD ओनली भी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड है कि एडमिशन थ्रू CSIR UGC नेट कैटेगरी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेट परसेंटाइल ऑफ द नेट एग्जामिनेशन UGC CSIR इन प्लेस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर UGC पब्लिक नोटिस dated March 27, 2024. The weightage of net percentile for Viva was will be 70%। जो आपका नेट में जितना परसेंटाइल अगर आप लाते हो उसका 70% यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपका नेट में एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये JNU है, सेकेंड रैंक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है। तो जिन व्यक्ति का यहाँ पे नेट में अच्छा मार्क्स होगा उनको यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। एंड वाइवा वोस का यहाँ पे 30% है, ठीक है। अगर आप जो इंटरव्यू देंगे उसका 30% कंसिडर किया जाएगा, आप वहाँ पे जो जितना भी स्कोर करेंगे उसका 30%, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2024 onward of UGC CSI shall be taken into account of being eligible for admission to PhD program for the academic year 2025-26 phase 2 winter semester. Previous net percentile shall not be considered for admission to the PhD program। ठीक है, पहले ये कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है कि नेट को ही कंसिडर करा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जनरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख लिया। एंड उसके बाद है एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम थ्रू JRF कैटेगरी। जो JRF कैटेगरी के हैं से अगर आ रहे हैं, जिनके पास JRF है उनके लिए है। तो आप इस बार यहाँ पे कैंडिडेट सेल हैव अपीयर फॉर वाइवा बोर्स विथ 100% वेटेज एंड द सिलेक्शन सेल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल परफॉर्मेंस इन द वाइवा बोर्स। आप JRF के थ्रू जाते हैं तो आपका सीधा सीधा आपका जो इंटरव्यू देगा सिर्फ उसके बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक। एंड उसके बाद है कि यहाँ पे गेट स्कोर के द्वारा भी होता है, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में होता है एडमिशन, वहाँ पे आप गेट स्कोर के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो गेट स्कोर जो होगा आपका उसका 70% कंसिडर होगा, और जो इंटरव्यू होगा उसका 30% यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंडेक्स है। एक्चुअली इंडेक्स में अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाइक कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल एंड ऑल्सो बहुत सारे सेंटर अवेलेबल हैं। तो एक बार प्लीज़ आप किसी भी डिपार्टमेंट या सेंटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से पूरे डिटेल में उसको यहाँ पे देख लेंगे। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद अब हम लोग सीधा एलिजिबिलिटी पे जाते हैं, जहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट या प्रत्येक सेंटर का यूँ बोले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग से मेंशन करा गया है, ठीक है। तो लाइक कि अब हम लोग नीचे पहुंचते हैं, नीचे पहुंचने के बाद और एक चीज़ और यहाँ पे लाइक कि जो भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं उसका भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे एलिजिबिलिटी की बात है तो यहाँ पे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि SIS का है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा गया है। तो एक बार ये आप इसे अच्छे से देख लेंगे। एंड उसी प्रकार से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द अमेरिकाज यानी कि CSA के लिए है। यहाँ पे CSA के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द अमेरिका यहाँ पे है। एंड यहाँ पे ये एक चीज़ उन्होंने मेंशन करा, ये कोड है एक्चुअली, मतलब UGC नेट का कोड है कि इस ये कोड से आपको पास होना पड़ेगा। एंड रिलेवेंट अलाइड UGC CSIR नेट यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, लाइक अगर 2 है तो पॉलिटिकल साइंस है, लॉ का है 58 या ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज है जो कि 92 है।
जो यूजीसी नेट में जो कोड जनरेट होता है, वैसे ही कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का जो 87 कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड उसके सामने कि आप किस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करा है या जेआरएफ क्वालिफाई करा है, उसका भी कोड यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो आप एक बार ही अपने सेंटर या स्कूल के हिसाब से यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे और अब अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सेंटर फॉर द ईस्ट एशियन स्टडीज है आ गया, सेंटर फॉर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्चुअली बहुत बहुत सेंटर है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 साल बिताया है इस कैंपस में, बहुत ही बेहतरीन कैंपस है ये। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आपको यहाँ पे जाना चाहिए एंड फी भी बहुत ही मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी को देखा है एंड बड़े डिटेल में देखने के लिए आप प्लीज़ एक बार खुद से गो थ्रू कीजिएगा। एक्चुअली जनरली मैं नोटिफिकेशन के तौर पे ही अभी बता पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप डिटेल में देखने के लिए आप वेबसाइट पे जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये जो ब्राउज़र है इसको यहीं पे रहने देते हैं एंड उसके बाद एक चीज़ और आपको बताना है मुझे, लाइक कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दिख रहा होगा, तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में पहला आप देख पा रहे हैं, क्लिक हियर फॉर फेज 2 पीएचडी थ्रू नेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपका सिर्फ नेट है तो अब आपको इस बटन पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। अगर जीआरएफ है तो जीआरएफ वाले पे, अगर गेट है तो ये यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन है। तो तीनों सामने है। तो लाइक सपोज कि अगर नेट के थ्रू करना चाहते हो तो नेट वाले पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन करके आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेंगे, ताकि कोई भी गलती ना हो उसमें। थोड़ा सा ये अभी ओपन नहीं हो पा रहा है, मे भी हो सकता है मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो, बट ओके चलिए अभी ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्टर कर लेना है। एंड जैसे अगर फ़ी का प्राइस अगर आप देख पा रहे हो कि कितना फ़ी लगेगा, तो 300 है फॉर द जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 150 है। ठीक है, एंड यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा इमेज क्या क्या कितने केबी का साइज है। उसी के हिसाब से आपको अपने इमेज एंड जो सिग्नेचर हैं उसको यहाँ पे रखने होंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर विल हसल हार्ड अचीव मोर। थैंक यू सो मच।